इस वक्त तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से सबसे बड़ी खबर, इमरान खान के तमाम केसेस में ज़मानतें मंजूर कर ली गई हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते चले, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन के तमाम केसेस में ज़मानतें मंजूर कर ली गई हैं और इस वक्त बड़ी केस की बड़ा फैसला सुना दिया गया है। और सुप्रीम कोर्ट ने अल्हम्दुलिल्लाह 8 मुकदमात में इमरान खान साहब की ज़मानतें जो हैं वो मंजूर कर ली हैं और ये बड़ी जो है वो हक की फतह है, सच की फतह है। आज 9 मई का जो बयानिया है वो ज़मीन बोस हो गया है, क्योंकि अदालत ने, सबसे बड़ी अदालत ने जब पूछा जो प्रोसिक्यूटर्स थे कि आपके पास क्या एविडेंस है, आपके पास क्या सबूत हैं, तो उनके पास कोई सबूत नहीं थे सिवाय ये कि जी हमारे पास वो गवाह मौजूद हैं, पुलिस के एहलकार। उसके अलावा उन्होंने पूछा और क्या सबूत हैं, तो कोई सबूत वहाँ पेश नहीं किया जा सका। आज सुप्रीम कोर्ट ने अल्हम्दुलिल्लाह खान साहब की 8 मुकदमात के अंदर ज़मानतें जो हैं वो कन्फर्म कर दी हैं और आज इमरान खान साहब अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट, वहाँ से उनको जो है 9 मई के अंदर इंसाफ मिला है। अब ट्रायल कोर्ट्स को भी चाहिए कि ये चीज़ सुप्रीम कोर्ट के फैसले को देखते हुए जो वो ट्रायल कर रहे हैं उसमें इमरान खान साहब को और तमाम लोगों को बरी करना चाहिए, क्योंकि यहाँ सबसे बड़ी अदालत ने इमरान खान साहब की ज़मानतें इस बुनियाद के ऊपर कन्फर्म कर दी हैं कि कॉन्स्पिरेसी जो है, जो साजिश है, उसकी बुनियाद के ऊपर, साजिश के इल्ज़ाम के ऊपर कि आपके पास कोई मटीरियल एविडेंस नहीं है, खाली गवाहों के बयानात हैं, उसको मुस्तरद किया है और सुप्रीम कोर्ट ने 8 मुकदमात में अल्हम्दुलिल्लाह खान साहब की ज़मानतें जो हैं वो मंजूर कर ली हैं। अच्छा, शाहिद हैदर पंजोता साहब, जो लोग टेबल के नीचे छुप कर ये साजिशें सुन रहे थे, उसके हवाले से भी कोई कोर्ट में डिस्कशन हुई, जो पुलिस वाले या बाकी पर्दों के पीछे खड़े होकर? देखिए, कोर्ट के सामने सारा केस था, जो ज़मानतें खारिज हुई, जो वहाँ डिले किया गया, वो तमाम बातें बताई गई और रूल ऑफ कंसिस्टेंसी जो है उसको प्रिवेल किया है। अदालत ने हमारी जो टीम है उससे यही पूछा है कि आप इस नुक्ते के ऊपर बताइए, तो सलमान सफदर साहब ने उसके अंदर बिल्कुल वाज़ेह तौर पर बताया कि बाकी मुकदमात में ज़मानतें जो हैं वो इमरान खान साहब की भी हुई हैं और 9 मई के केसेस के अंदर 3 लोगों की सुप्रीम कोर्ट में ज़मानतें जो हैं वो कन्फर्म हुई हैं, जिनमें एजाज चौधरी साहब थे, हाफिज फरद थे और एक और थे। तो लिहाजा रूल ऑफ कंसिस्टेंसी सेम आता है, क्योंकि सेम एक ही नौइयत का इल्ज़ाम है, एक ही नौइयत के केसेस हैं, एक ही नौइयत का रोल है, तो वो जो कंसिस्टेंसी है उसको अगर देखा जाए तो बिल्कुल जो है ये ज़मानतें बनती हैं। तो ये अदालत के अंदर बैठे हुए 3 मुअज़्ज़ज़ जजेस साहबान ने वहाँ फौरी तौर पर जब ये बहस जारी थी तो अदालत ने कहा कि ठीक है जी, समझ आ गई, आपका पॉइंट आ गया, और साथ ही उन्होंने कहा जी कि हम आपकी दरखास्तें जो हैं वो कबूल करते हैं। तो उन्होंने दरखास्तें हमारी कबूल कर ली हैं और खान साहब की 8 मुकदमात के अंदर ज़मानतें कन्फर्म हो गई। सर ये बताइए, क्या आप इस अदालत में आपका एतमाद बहाल हो गया है? PTI का एतमाद बहाल हो गया है इस अदालत पर? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह ताला का शुक्र। सबसे पहले अल्लाह अल हक है, इमरान खान साहब पर सारे के सारे मुकदमात बोगस मुकदमात हैं, उन्हें जिस सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। दुनिया की तारीख में इतने ज़्यादा मुकदमे डबल सेंचुरी, मेरी बात सुने माशाअल्लाह। आज जो ये फैसला आया है, अल्लाह अल हक है, सच का खुदा है। और अब जो अलकादर केस है, जिसके खिलाफ अपीलें जो सज़ाओं के खिलाफ दायर की हुई हैं हाई कोर्ट में, वो जनवरी में दायर की हैं। आज अगस्त ख़त्म होने वाला है अभी, और अभी तक वो समाप्त नहीं हुई। तो हम यहाँ से डिमांड करते हैं कि जल्द वो भी मुकर्रर करें, वो भी बोगस नहीं ख़त्म हो जाएगा, फिर इमरान खान साहब यहाँ होंगे। इस वक्त बड़ा फैसला आ चुका है, इमरान खान के तमाम केसेस में ज़मानतें मंजूर हो चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का 8 केसेस में, जिसमें इमरान खान की ज़मानतें मंजूर कर ली गई हैं। अहम तरीन मुकदमे 9 मई के मुकदमे की यहाँ पे फैसला सुना दिया गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीगल टीमें यहाँ पहुँची हैं। इस वक्त कारकुनान की तादाद भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बाहर आप देख सकते हैं। कारकुनान बड़ा खुशी का इजहार कर रहे हैं और इस वक्त इमरान खान के अहम तरीन केसेस के जो फैसला है वो सुना दिया गया है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के 3 रुकनी बेंच की जानिब से ये फैसला सुनाया गया है, जिसमें इमरान खान साहब को फौरी तौर पर रिहा करने का, जमानत मंजूर करते हुए रिहा करने का हुक्म दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट का, बड़ी अदालत का
बड़े बेंच का, बड़े चीफ जस्टिस पाकिस्तान का बड़ा फैसला इस वक्त आ चुका है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान भी यहाँ पे पहुँचे हैं, ये मुलाहजा कर सकते हैं। फैसला आने के बाद विक्ट्री का निशान बना रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर। बड़ा फैसला यहाँ पे सुनाया गया है। यहाँ पे इमरान खान की लीगल टीम, कानूनी टीमें भी यहाँ पे मौजूद हैं। आखिरकार ये वो फैसला था जिसका इंतज़ार बड़ी शिद्दत से किया जा रहा था और ये फ़ैसला सुना दिया गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से आपको आज मालूम होना चाहिए कि ये हुकूमत की जानिब से जो बयानिया था आज अदालत की जानिब से वो ख़त्म करके रख दिया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर वकील ज़ियाउल्लाह खान हमारे साथ मौजूद हैं। सर बताइएगा कि 8 के 8 मुकदमात में ज़मानतें मंजूर हो गई हैं। इमरान खान को रिहा करने का हुक्म दिया है। चीफ जस्टिस की जो है वो ज़मानतें मंजूर की हैं सुप्रीम कोर्ट की जानिब से। कौम को मुबारक हो कि कौम का 8 मई का बयानिया जीत गया। इनका 9 मई का बयानिया 8 फरवरी का बयानिया जीत गया और इनका 9 मई का बयानिया हार गया। आज ज़मीं बोस हो गया 9 मई का बयानिया। आज हकीकत अवाम के सामने आ गई। मुल्क की सबसे बड़ी अदालत ने 9 मई का राग आलापने वालों के मुंह पे एक ज़ोरदार तमाचा मारा है और हकीकत यहाँ की है। बताया है कि इंसाफ इस तरह होता है। इसका मतलब है हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने जो ज़मानतें खारिज की थी वो गैर कानूनी थी, इल्लीगल थी, गैर आइनी थी। ये देख सकते हैं इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीगल टीम जो है वो भी इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से बाहर आ चुकी है। सलमान सफ्तर इस वक्त विक्ट्री का निशान बनाते हुए, अलीमा खान साहबा विक्ट्री का निशान बनाते हुए इस वक्त बाहर आ चुके हैं और नारेबाजी की जा रही है। इमरान खान को फौरी तौर पर रिहा करने का हुक्म दे दिया गया है। ये मुलाहिजा कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, 3 रुकनी बेंच का सबसे बड़ा फैसला, महफूज फैसला। आखिरकार 4-5 समातों के बाद ये फैसला जो है गलबन सुना दिया गया है और इस केस में अहम तरीन राय दिए देखा है पंजाब पुलिस यानी कि पंजाब हुकूमत सरकार की जानिब से जो इस वक्त प्रोसिक्यूटर साइड पे बयानात रिकॉर्ड करवाए गए थे और जो पुलिस एहलकार या जमान पार्क में छुप के बैठे थे उनके भी यहाँ पे पोस्टमार्टम हो चुका है। उन बयानात का पंजाब हुकूमत सरकार की जानिब से जो बयानात दिए गए थे उस हवाले से भी काफ़ी ज़्यादा इसके ऊपर जो है वो रिमार्क्स सामने आ चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त केस की समाअत और फैसला सुना दिया गया है। बड़ा फैसला, बड़ी अदालत से बड़ा फैसला सुना दिया गया है और ये फैसला जो कि 2 दिन पहले सुनाया जाना था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बड़ा रिलीफ मिला है। यहाँ पे वकला की जानिब से यहाँ पे विक्ट्री का निशान बनाया गया है। सर इमरान साहब, फैसला कैसे लगा आपको? जी ज़बरदस्त था जी फैसला और कोर्ट आज जो है वो ज़्यादा जो है वो हमारी साइड से उन्होंने बिल्कुल भी नहीं सुना। इट वॉज वेरी प्रिसाइज। उन्होंने सलमान सफ्तर साहब को कहा कि जी मुझे सिर्फ 2 चीज़ों पे आप असिस्ट कर दें और 2 वो चीज़ें थी जिसमें एक पिछले 2 केसेस के हवाले थे और उसमें उन्होंने ब्रीफ किया और कोर्ट ने जो है वो ज़मानतें ग्रांट कर दी।